हेलो एवरीवन, दिस इज़ मजीद यूपीएससी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। दिस इज़ माय क्रेडेंशियल्स। आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। सबसे पहला कीवर्ड हो गया रीजन्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही होगा सेकंड कीवर्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। देन व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ये होगा थर्ड कीवर्ड्स टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम द रिपीटिंग इन इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों हो रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। जितना हम इंपोर्ट करते हैं माइनस में एक्सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब ट्रेड डेफिसिट है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। 250 वर्ड्स में लिखना और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन लिखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की 3 to 5 लाइन्स के अंदर विद एग्जांपल विद डेफिनेशन। देन बॉडी में हम लिखेंगे, फर्स्टली ब्रीफली एलेबरेट करेंगे इवोल्यूशन कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एंड वेरियस क्राइसिस फेस्ड, हमने कौन कौन से क्राइसिस फेस किए हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग। देन क्या डिस्कस करेंगे, वेरियस रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं टू स्ट्रेंथन द इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो। अब एंड इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे उनका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ है। देन नेक्स्ट है कि प्रेजेंट में वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, क्यों हो रहा है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है स्टेप्स नीड टू बी प्रिवेंट, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन फ्यूचर ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम किया जा सके और उसके फ्रॉम एनी एडवर्स इम्पैक्ट। देन कंक्लूजन का मतलब होता है कि निष्कर्ष निकालना। देन वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे। ये था एक स्ट्रक्चर की कैसे आंसर लिखते हैं, तो हमें डेप्थ के साथ साथ विड्थ के ऊपर भी फोकस करना है। देन इसकी इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे 3 to 5 लाइन्स, इसको डिफाइन करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीन्स होता है, ये एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है पार्टिकुलर कंट्री, जैसे एग्जांपल इंडिया के केस में विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लगा लो ये पूरा ग्लोब है, इसमें ही इंडिया है। इंडिया का ट्रेड विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़ या ट्रेड सरप्लस है, नेगेटिव है या माइनस है, तो उसको बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, नेगेटिव है या ट्रेड डेफिसिट है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड होता है इसमें 1 ईयर। ये नहीं है कि हमने 10 ईयर का लेंगे, इसको मेजर करते हैं हम विद इन 1 ईयर। ठीक है। एक क्वेश्चन IR का, इंटरनेशनल रिलेशन का, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ होल वर्ल्ड, होल अर्थ का कितना होगा, होल वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको बोलते हैं जीरो। जीरो क्यों होगा, लगा लो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट कम है 5 करोड़ का, ये नेगेटिव में गया, और USA का 5 करोड़ का पॉजिटिव में है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो नेगेटिव और प्लस क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, ये मेंस में भी हम लिख सकते हैं। मेंस में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने पढ़ा था। देन हम बॉडी में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजन्स क्या हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। सबसे पहले क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया का। क्यों ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट से। क्यों, रीज़न क्या है, इंडिया की पॉपुलेशंस एंड लैक ऑफ फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस नहीं करते हैं, इसका रीज़न एक ये भी है। देन सेकंड है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अदर्स कंट्री में से USA चाइना में भी डेवलपमेंट हो रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया, रैपिड हो रहा है वहाँ पे। हाई आउट, तो हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं वहाँ से तो आउटफ्लो हो जाता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज होता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि RBI के पास दूसरी कंट्री की करेंसीज हमारे पास होती हैं जो हम ट्रेड करते हैं, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो तो उसमें चला जाता है। मोस्टली 80% है इंडिया का ऑयल हम इम्पोर्ट्स करते हैं ऑयल, तो वो गल्फ कंट्री में चला जाता है। तो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये भी है कि हम रॉ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हम टेक्नोलॉजी लेते हैं किसी अदर कंट्री से, जैसे फ्रांस से हम कुछ जैसे अब 6 सबमरीन बना रहे हैं इलेक्ट्रिक और डीजल मिक्स टाइप में, मशीन्स और इक्विपमेंट का इंपोर्ट करते हैं, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इन्फ्लेशन जैसे कि इंडिया में काफ़ी बढ़ रही है, इंडिया ओवरऑल इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ रही है, बट इंडिया में भी बढ़ रही है। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन प्रोड्यूसर है ना, जो चीप प्रोड्यूस करते हैं सस्ता, जैसे चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका भी इवन कुछ चीज़ें चीप सस्ते में प्रोवाइड करता है, तो उसका क्या कि हाई वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स करते हैं हम चीप प्रोडक्ट्स को इंडिया में,
और कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से क्या कि अनस्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर है। टैक्स स्ट्रक्चर क्या कि जैसे जीएसटी में पहले 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 30, अब 0 भी आ गया है। कुछ चीज़ें घटा रहे हैं, कुछ कभी ऐड कर रहे हैं, तो काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, उसको समझना। चेंज इन गवर्नमेंट, इट कैन लीड टू ए लॉस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जो बाहर की कंपनीज़ में कंपनियाँ हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते कि हाँ तो टैक्स स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं है। तो इससे गिव अवे हो जाता है कि फिर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। तो हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, स्टेप रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो सबसे पहले क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिफ्लेशंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिवाइस टू करेक्ट ए डेफिसिट इन ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ए कंट्री। इंडिया में क्या है कि हाई इम्पोर्ट्स है, इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, डेफिसिट इन एक्सपोर्ट। तो उससे क्या होगा, हम इसको रिवर्स करना है, हमें इम्पोर्ट कम से कम करना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना। जैसे हम आजकल डिफेंस में तो फोकस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है वियतनाम को सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोल। इसमें क्या में रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जो सेंट्रल बैंक के ऊपर फॉर एक्सचेंज कंट्रोल के लिए, कि हम कौन सी एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो एक्सचेंज भी कंट्रोल करना चाहिए। देन है राइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसमें क्या है कि जो हमारा इसमें राइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या तो रिड्यूस है इंपोर्ट को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना चाहिए। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे ड्रैगन फ्रूट वगैरह को इंपोर्ट करते हैं, उसको कम करके हमें जो हमारे एप्पल्स बनते हैं या फिर इंडिया में जो ग्रो होते हैं फ्रूट्स, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करना चाहिए, रादर दैन हमें फ़ॉरेन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए फॉर ईटिंग। नेक्स्ट है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। फॉर एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब लगा लो कि एप्पल का फ़ोन है, वही फीचर सैमसंग वाले में भी है, लेकिन सैमसंग का फ़ोन 1/4 सस्ता, उसे लगा लो एप्पल का फ़ोन 1 लाख का है और एप्पल 25K का है। तो सैमसंग का फ़ोन में भी सारे फीचर्स हैं, वो सब जो उनका इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है वही है। तो इसलिए हमें जो है तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। देन क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या है कि हमें जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना चाहिए ईजीएस्ट वे में, सस्ते में, और क्लियरेंसेज काफ़ी ईजी हो। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है, हम बांग्लादेश के साथ हमारा कंपटीशन होता है, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारा जो क्लॉथ्स है वो एक्सपोर्ट होते हैं। केमिकल्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एलाइड प्रोडक्ट्स हो गए, जेम्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए। सूरत के अंदर जेम्स ज्वेलरी की काफ़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, तो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, रात चीज़ों को मंगा के फिनिश करके उनको प्रोसेस करके उनको भेजते हैं। तो हम ऐसे गो थ्रू हो सकते हैं और कंक्योर कर सकते हैं ट्रेड डेफिसिट को। और हमें क्या कि कॉस्ट को रिडक्शन करना है, क्यों करना है, ताकि हमें एक्सपेंशन हो पाए एक्सपोर्ट का। रिडक्शन इन कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे होगी, अगर हम लेबर की कॉस्ट कम होगी, हमारी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे जहाँ नीड हो। तो मेजर्स फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव, इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। मेजर्स इंडिया ने लेगी, इंडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ गया है, कम से कम 12% पर एनम ये टारगेट रखा है। और जो सेलेक्टिव इंपोर्ट्स लाइब्रेलाइजेशन का मतलब, जैसे हम चिप चाइना से मंगाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि चिप से रिलेवेंट जो कंपनियां ना उसका फ्रेमवर्क बनना है, और वहाँ पर क्या होगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा जैसे त्रिपुरा में, और हम उसको इंडिया में यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट भी ऐसे स्टेप ले रही है, चाइना से सीख रहे हैं उनसे भी कि वहाँ पर कैसी पॉलिसी, हमारे यहाँ क्या क्या लूप होल्स हैं। देन कंक्लूजन में हम एक पॉजिटिव होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच, और फ्यूचरिस्टिक हो। फ्यूचरिस्टिक मीन पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक की हम फ्यूचर में जो चीज़ें कर पाएँ। तो क्या करना चाहिए, जो हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री है और आरबीआई है, उनको ज्वाइंटली एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए केसेस की कि हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट क्यों है, और हमें फिर उन चीज़ों के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एज ए क्विक, ये नहीं है कि हम जो होगा देखा जाएगा, ऐसे वाला एटीट्यूड, जो चलता वाला एटीट्यूड नहीं होगा। हमें उसके ऊपर अच्छे से स्टडी को एनालिसिस करके जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको घटा के, उनको डीपर में स्टडी करके ग्लोबल फैक्टर्स को हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द आवर। किसी स्टूडेंट का अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा, तो आप मेरे से मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं कि कैसे उनको टैकल करें। उसकी फ़ीस 12,000 है पर ईयर की, और आप वीकली 30 मिनट्स मैं आपको कॉल करके आपसे डिस्कस करूँगा चीज़ों को। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसमें 8 फुल लेंथ मिलेंगे। जीएस जैसे 1, 2, 3, 4 जीएस है,
उनके 2 फुल एंड टेस्ट होंगे और 8 फुल एंड टेस्ट होंगे। उसकी 5600 फीस है जो इंडिया में लोवेस्ट है, दिल्ली में 25K है और मेंटरशिप की फ़ीस दिल्ली में 30K है। तो जो मैं प्रोवाइड करूँगा रिसोर्सेज वो काफ़ी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होंगे, बेटर देन दिल्ली, और प्राइसेस काफ़ी कम होगी। दिस इज़ माय इनिशियल स्टार्टअप, अभी मैं इतने प्राइसेस रख भी नहीं सकता हूँ। तो यूपीएससी के इंटरव्यू की गाइडेंस लेनी है आपको। फर्स्ट डे से क्या क्या पूछते हैं, कैसे डैप करते हैं, कौन कौन सी सर्विस प्रेफरेंस भरें और कौन से कार्डर भरें, कि कहाँ पर कौन सी जगह पर आईपीएस अच्छा, कहाँ आईएएस अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई जाएंगी फ्रॉम फर्स्ट डे से। और उसकी फ़ीस काफ़ी नॉमिनल रखी है 2000, और आपको टू इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू भी लिए जाएंगे, आपकी इंग्लिश वगैरह चेक की जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ये मेरा इंक्वायरी नंबर है, इस पर आप 2 PM से 10 PM तक बात करके रिगार्डिंग कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये अकाउंट नंबर यहाँ पर पे कर सकते हैं और उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें एंड विद अपना नेम। और मेरा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।